तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे क्या वैदिक काल, और वैदिक काल में हमने देखा था कि जो समाज था वो 4 वर्गों में विभक्त था, 4 वर्णों में बटा हुआ था। और उसमें से सबसे सर्वोच्च वर्ण जो था वर्ग वो कौन सा था? ब्राह्मण वर्ग, है ना। ब्राह्मण जो है सबसे सर्वोपरि माने गए थे, या फिर कहा जाता था ब्राह्मण का जो भी काम होता था वो पूजा पाठ से संबंधित या फिर धार्मिक गतिविधियां जो थी उनमें वे काम करते थे, और उनके क्षेत्र में किसी भी दूसरे वर्ण को जो है प्रवेश नहीं दिया जाता था उनके कार्यों में, चाहे वो क्षत्रिय हो या फिर शूद्र हो या फिर वैश्य हो, है ना, किसी को भी अलाउ नहीं था। तो ब्राह्मणों के इसी वर्चस्व को समाप्त करने के लिए क्षत्रिय कुल में जो है 2 क्षत्रियों का जन्म हुआ, एक सिद्धार्थ और दूसरे वर्धमान। यही सिद्धार्थ जो है प्यारे दोस्तों आगे चलकर किसके नाम से जाने गए? गौतम बुद्ध के नाम से। और यही जो है वर्धमान वो किसके नाम से जाने गए? महावीर के नाम से। तो मैं छोटेलाल कुमार महतो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जो है रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 BC। ओके, रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 BC, 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन, है ना। 600 ईसा पूर्व का क्या धार्मिक आंदोलन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे। तो बात करेंगे पहले प्यारे दोस्तों किसकी? गौतम बुद्ध की, मतलब कि बौद्धिज्म, बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म बुद्धिज्म के बारे में जो है आज हम पहले पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे। तो ये जो बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म है प्यारे दोस्तों, इसके संस्थापक जो है फाउंडर इन इंडिया वाज गौतम बुद्ध, है ना। गौतम बुद्ध जो थे ये संस्थापक थे बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध। तो ये जो गौतम बुद्ध है प्यारे दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, नॉन एज द लाइट ऑफ एशिया। ओके, तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। और साथ ही साथ ये जो गौतम बुद्ध है प्यारे दोस्तों, इनको शाक्य मुनि के भी नाम से जाना जाता है। कौन से मुनि? शाक्य मुनि, क्योंकि ये क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे, या फिर क्षत्रिय कुल के होने के कारण जो है इनको किस नाम से जाना जाता है? शाक्य मुनि, है ना। और गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें प्यारे दोस्तों, है ना, तो इनका जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलावस्तु नेपाल में। ओके, कहाँ? लुम्बिनी कपिलावस्तु नेपाल में जो है 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, 563 BC में। और बात करें प्यारे दोस्तों इनके बचपन का नाम, तो चाइल्डहुड नेम था क्या? सिद्धार्थ, है ना। चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध वाज सिद्धार्थ एंड फादर नेम वाज सुधोधन, है ना, विच इज बिलोंग्स टू शक्य कुल। तो उनके पिता का नाम सुधोधन था जो शक्य कुल के से संबंध रखते थे या फिर शक्य कुल के थे, है ना। माता का नाम महामाया था जो कौल्य वंश से थी। और फिर जब ये 7 वर्ष के थे, है ना, कितने वर्ष के? 7 वर्ष के थे, तब इनके माता जी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। और इनके माता के मरने के बाद जो है प्यारे दोस्तों इनका जो है लालन पालन पोषण जो काम किए वो थी इनकी अपनी मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ओके, तो इनका जो है जब माता की मृत्यु हो गया 7 वर्ष के, जब ये थे 7 साल के, तब इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने जो है इनका
ख्याल रखा, ध्यान रखा, पालन पोषण करने का काम किया। लेकिन जैसे ही गौतम बुद्ध का जो है सिद्धार्थ का जन्म हुआ था प्यारे दोस्तों, तो बहुत सारे जो ज्योतिष थे, भविष्य बताने वाले है, ज्योतिषियों ने जो है इनके लिए क्या किया, भविष्यवाणी किया कि ये जो बालक है या तो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा क्या बनेगा, राजा बनेगा, या फिर एक बहुत बड़ा भिक्षु, संत या फिर सन्यासी, है ना, मोंक बनेगा। तो यही भविष्यवाणी जो है उनके पिता को जो है बहुत ही क्या कह सकते हैं कि मतलब कि सोच में डाल दिया कि ये क्या होगा मेरे पुत्र का, ये राजा बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। तो इस तरह से उनको जो है बचपन से ही किसी भी तरह का जो है बाहरी परिवेश या कह सकते हैं या फिर समाज में जो भी गतिविधियां होती थी, जो भी घटनाएं होती थी, उनसे इनको दूर रखा गया, है ना। लोगों से ज़्यादा मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से उनको चिंता हो रही थी उनके पिता को, इसलिए ऐसा किया उन्होंने। फिर जो है प्यारे दोस्तों, जब ये 16 साल के हो गए, कितने साल के, 16 साल के हो गए, तो 16 साल की उम्र में जो है इनकी शादी कर दी गई। किसके साथ, यशोधरा के साथ, है ना। तो 16 साल की उम्र में इनकी शादी हुई, किसके साथ, यशोधरा के साथ। और इनका एक पुत्र भी हुआ, बेटा हुआ, जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था, राहुल। गौतम बुद्ध के या फिर सिद्धार्थ के बेटे का नाम क्या था, राहुल। तो जैसे जैसे ये बड़े हुए प्यारे दोस्तों, तो बड़े होने के बाद जो है इनको एक बार दिमाग में आया कि क्यों ना जो है अपना जो है राज्य का कितना विस्तार है, कितना बड़ा क्षेत्र है हमारा, कितना बड़ा साम्राज्य है, ये भ्रमण करके देख लिया जाए, घूम करके देख लिया जाए, है ना। अपने क्षेत्र विस्तार के बारे में जानने की इच्छा हुई। तो तब उन्होंने जो है अपना जो है सारथी, चिन्ना या फिर चन्ना कहते हैं, है ना, सारथी कौन था उनका, चन्ना, है ना, या फिर चिन्ना, बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो चन्ना को बुलाया और कहा कि जाइए और मेरा जो घोड़ा है, उनके घोड़े का नाम था कंथक। क्या था, कंथक। तो घोड़ा कंथक को लेकर आइए। और उसके बाद जो है सिद्धार्थ अपने सारथी चिन्ना और घोड़ा कंथक के साथ जो है राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़े। तब उस भ्रमण के दौरान जो है प्यारे दोस्तों उन्होंने 4 घटनाएं को देखा, 4 दृश्य देखे, है ना। क्या देखे, 4 दृश्य उन्होंने देखा उस भ्रमण के दौरान। तो फर्स्ट दृश्य में उसने देखा प्यारे दोस्तों उन्होंने कि एक बूढ़ा लाचार आदमी जिसकी कमर जो है पूरी झुकी हुई थी और लाठी लिए चल रहा था, है ना। और दूसरा दृश्य उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है बीमार होकर चारपाई में जो है अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। और थर्ड दृश्य उन्होंने देखा, तीसरा दृश्य, कि एक व्यक्ति के जो है अंतिम संस्कार के लिए उसको कंधे पर ले जाया जा रहा था, है ना। और फिर चौथा दृश्य उन्होंने देखा कि एक जो है भिक्षु बहुत ही खुश था और भीख मांग रहा था। तब ये सारी चारों घटनाओं को, दृश्यों को देखने के बाद जो है उन्होंने अपने जो क्या थे उसके सारथी चिन्ना, उनसे कहा कि ये जो है घटनाएं, इसके बारे में मुझे बताइए, ये दृश्य के बारे में मुझे समझाइए। तब चिन्ना ने जो है जीवन का जो सार है उसके बारे में समझाने की कोशिश की सिद्धार्थ को, गौतम बुद्ध को, है ना, कि राजा हो या रंक, स्त्री हो या पुरुष, सभी को एक दिन बूढ़े होकर इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। अर्थात कोई भी हो, सबको मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है, या फिर मृत्यु प्राप्त सभी को होती ही है ना। आदमी चाहे अपने जीवन में कितने भी बड़े से बड़ा लक्ष्य को प्राप्त कर ले, लेकिन उसका जो है परम लक्ष्य मृत्यु को ही पाना है। ये चिन्ना ने बताया
सिद्धार्थ को। तो इस तरह से फिर सिद्धार्थ ने चिन्ना से पूछा कि ठीक है, लेकिन वो चौथा व्यक्ति कौन था जो इतना खुश था, है ना। तो उस चौथे व्यक्ति के बारे में चिन्ना ने बताया कि वो एक भिक्षु था, सन्यासी था, भिखारी था, जो लोगों से भीख मांग करके जो है अपना जीवन यापन चलाता है और लोगों के बीच में उपदेश देने का काम करता है, उपदेश बांटता है ना। और फिर जहाँ सूर्यास्त हुआ, जहाँ रात हो गई, वहीं पर वो रुक जाता है। इस तरह से वो हर जगह भ्रमण करते रहता है, घूमते फिरते रहता है, एक जगह पर वो रहता नहीं है। जहाँ शाम हुआ वहीं पर वो रुक गया। तो इस तरह से जब ये सारी चीज़ों के बारे में वो सिद्धार्थ जान गए, तो इन्हीं चारों घटनाओं के बाद जो है, चारों दृश्यों के बाद उनके जीवन का जो है टर्निंग पॉइंट आया, है ना। जीवन में बदलाव आया, है ना। जब वे अपने महल वापस लौटे, तब उन्होंने खूब इस चीज पर, इस दृश्य पर, इन घटनाओं पर जो है विचार विमर्श किया और कहा कि ये सारी सुख सुविधाएं जो है नाश्वर है, एक दिन जो है सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, इसका कोई भी मतलब हमारे जीवन में नहीं है। तब 29 साल के उम्र में जो है वे अपना घर छोड़ करके बाहर निकल गए, है ना, गृह त्याग कर दिए। तो बौद्ध धर्म में जो है प्यार दोस्तों, उनके इसी गृह त्याग को की घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, या फिर हाँ महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। किसमें? बौद्ध धर्म में, है ना। गौतम बुद्ध के गृह त्याग करने की जो घटना है उसको क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, है ना। क्या? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध जो है प्यारे दोस्तों 29 वर्ष में जो है अपने गृह को त्याग कर देते हैं, घर छोड़ देते हैं, और बैसाख नहीं, आधी रात को, है ना, क्या आधी रात को बिना बताए ही अपने घर से क्या करते हैं, निकल जाते हैं। तो जब वे 29 वर्ष के थे और अपना गृह त्याग कर दिया, तो उसके बाद जो है गृह त्याग करने के बाद जो है वो अनोमा नदी के तट पर जो है पहुंचे। कौन सा नदी के तट पर? अनोमा नदी तट पर पहुंचे, और वहां पर जो है अपना सिर जो है मुड़वा लिया, मतलब कि अपने बाल जितने भी थे सब छिलवा लिए, और जो भी राज पोशाक जो पहने हुए थे सबको उतार दिए, और एक भिक्षु, एक मोंक, है ना, एक सन्यासी का रूप धारण कर लिए, है ना। तो सिर मुंडवाने के बाद उन्होंने क्या किया, मोंक, एक सन्यासी का जो है रूप धारण कर लिया। उसके बाद जो है प्यार दोस्तों, सिर मुंडवाने के बाद वे कहाँ पहुंचे, है ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए वो जो है प्यार दोस्तों कहाँ पहुंचे, राजगृह। कहाँ? राजगृह पहुंचे, जहां पर जो है उनका मुलाकात जो है एक आचार्य से हुआ, जो योग साधना के बारे में या फिर योग का ज्ञान देने के लिए जाने जाते थे, जिनका नाम था अलार कलाम। क्या था? अलार कलाम। अलार कलाम जो है योग दर्शन के क्या हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे। और सिद्धार्थ ने भी इन्हीं से अपना जो है योग दर्शन का जो है शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद ये प्यार दोस्तों योग दर्शन की शिक्षा लेने के बाद, योग दर्शन जो है प्यार दोस्तों योग साधना का, है ना, कह सकते हैं ज्ञान, वो लेने के बाद वे कहाँ पहुंचे, वैशाली पहुंचे। कहाँ? वैशाली पहुंचे। और यहाँ पर जो है प्यार दोस्तों उनकी मुलाकात किससे भी, रुद्रक रामपुत्र से, है ना। किससे? रुद्रक रामपुत्र से। और इन्हीं रुद्रक रामपुत्र से जो है प्यार दोस्तों इन्होंने सांख्य की जो है शिक्षा लिया। सांख्य मतलब कि दीक्षा की शिक्षा ली इन्होंने। किसे? रुद्रक रामपुत्र से क्या चीज का शिक्षा लिया? सांख्य दर्शन या फिर दीक्षा की शिक्षा। तो इस तरह से योग दर्शन और सांख्य दर्शन के शिक्षा लेने के बाद जो है प्यार दोस्तों ये गया पहुंचे। कहाँ? उरुवेला, है ना, पुराना नाम इसका उरुवेला था। गया पहुंचे
और वहां इनकी मुलाकात 5 ब्राह्मणों से हुई। कितने ब्राह्मणों से? 5 ब्राह्मणों से। और उन्हीं 5 ब्राह्मणों की सहायता या फिर उनके साथ मिलकर जो है इन्होंने महाज्ञान की जो है प्राप्ति के लिए योग साधना शुरू किया, है ना। तो 5 ब्राह्मणों से मुलाकात हुई और फिर महाज्ञान की प्राप्ति के लिए ये योग साधना में लीन हो गए और अपनी ध्यान में लगे रहे। परंतु जो है 1 साल के बाद जो है प्यार दोस्तों, ये 5 ब्राह्मण जो है यह कहकर सिद्धार्थ को छोड़ गए कि यहाँ पर जो है कोई भी महाज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। और इस तरह से 1 साल के बाद ये 5 ब्राह्मण क्या किए? सिद्धार्थ को छोड़कर वहां से चले गए। लेकिन जो है ये सिद्धार्थ वहां पर लगे रहे, है ना, वो वहां से नहीं गए। और 6 साल के बाद, कितने साल के बाद? 6 साल के बाद जो है सिद्धार्थ को महाज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट की जो है प्राप्ति हुई। कितने साल के बाद? 6 साल के बाद। 6 साल के लंबे योग साधना में रहने के बाद जो है निरंजना नदी के तट पर, कौन सी नदी? निरंजना नदी तट पर जो है, या फिर उसी को पुनपुन नदी भी कहा जाता है ना। तो निरंजना नदी के तट पर और एक पीपल पेड़ के नीचे, कहा? एक पीपल पेड़ के नीचे जो है 6 साल के बाद इनको महाज्ञान इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। कहाँ पर? गया में, है ना। कहाँ? गया, उरुवेला में। ओके, तो जब उनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई प्यार दोस्तों, तो वो था दिन बुद्ध पूर्णिमा का, बैसाख महीने का बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, है ना। कौन सा दिन था? बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख महीना। और जैसे ही इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसी टाइम से जो है प्यार दोस्तों इनको उसी समय से क्या नाम से जाना जाने लगा? गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। तो प्यार दोस्तों जैसे ही इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो महाज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है अपना जो क्या कर सकते हैं कि उसको अनशन, है ना, जो वो योग साधना पर लगे हुए थे, उस अपने अनशन को तोड़ा। क्या चीज खा करके? खीर खा करके, है ना। अभी भी लोग आंदोलन हड़ताल उड़ताल करते हैं तो एकदम भूखे प्यासे लगे रहते हैं, तब नेता फेता जाएंगे और कहेंगे लीजिए चीनी शरबत पीजिए और अपना अनशन तोड़िए, है ना। तो इस तरह से जब उनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो अपना जो अनशन क्या खा करके तोड़ा? उन्होंने खीर खाकर तोड़ा, है ना। जो वो खीर खाए थे प्यार दोस्तों, वो वहीं पर नजदीक में एक लड़की जो है जिसका नाम था सुजाता। क्या नाम था? सुजाता, है ना। तो सुजाता नामक लड़की जो है वो खीर बनाकर लाई थी, क्योंकि वो जो है अपने पास में ही वहीं सामने में गायें चरा रही थी और उन्हीं गायों के दूध से उसने जो है खीर बनाकर लाया और खाने को दिया था। किसको? गौतम बुद्ध को। ओके, तो इस तरह से महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। किसको? गौतम बुद्ध को। तो जो बौद्ध धर्म है प्यार दोस्तों, जो बुद्धिज्म है, उसमें एकमात्र त्योहार जो है सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, उसका नाम है बुद्ध पूर्णिमा। कौन सा? बुद्ध पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि इसी बुद्ध बैसाख के जो बुद्ध पूर्णिमा है ना, बैसाख महीना का, तो उस बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही जो है गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, है ना। और फिर महाज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, मतलब कि सिद्धार्थ की जो है बैसाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही क्या हुआ था? जन्म हुआ था, महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी बैसाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु भी हुई थी। तीनों घटनाएं इसी बैसाख के बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए जो है ये बुद्ध पूर्णिमा का जो है त्यौहार बड़ी धूमधाम से बौद्ध धर्म में मनाया जाता है। और प्रसाद के रूप में सबको क्या दिया जाता है? क्या मिलता है? प्रसाद स्वरूप खीर मिलता है ना। खीर सबको मिलता है खाने को प्रसाद में। क्यों? क्योंकि जो है जब महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, तो उन्होंने अपना अनशन जो है वो खीर खाकर ही तोड़ा था। इसलिए इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रसाद स्वरूप जो है सबको क्या मिलता है? खाने को खीर मिलता है। तो ये था प्यार दोस्तों इनके महाज्ञान प्राप्त करने तक की घटना, है ना। तो
इसके बाद अभी और भी घटनाएं हैं गौतम बुद्ध की, कि जो है महाज्ञान प्राप्त करने के बाद उनका प्रथम उपदेश या फिर प्रथम शिष्य कौन कौन जो है इनका अनुयायी बना, है ना, इनके कोई नेक्स्ट सक्सेसर कह सकते हैं या फिर वंशज, या फिर कह सकते हैं इनका जो है नेक्स्ट उत्तराधिकारी कोई बनता है कि नहीं बनता है। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्यारे दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।